पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो तीन ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो एक प्रश्न दोस्तों यही बन जाता है कि कब जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ही दोस्तों हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती नामक पत्रिका में किया गया। ये भी दोस्तों ठीक है। सरस्वती नामक दोस्तों जो पत्रिका है ना, इसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। सनातन, चिरंतन, शाश्वत या फिर अधुनातन। तो इनमें से देखिए दोस्तों, सनातन, चिरंतन और शाश्वत ये तीनों दोस्तों एक है, अधुनातन दोस्तों अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अधुनातन दोस्तों ये अलग है, बाकी यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर हमारे जो हैं बिल्कुल सही है। सनातन और चिरंतन और शाश्वत, शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा यहाँ पर दी हुई है। तो यही दोस्तों गलत है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा दोस्तों कहाँ पर है? काशी में। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस के लिए तीन तीन प्रश्न इस तरह से लिए हैं, तीन तीन ऑप्शन। बाकी सिंपली पूछ सकता है कि नागरी प्रचारणी सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काशी में है। साहित्य अकादमी दोस्तों दिल्ली बिल्कुल है। और राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा, केवल दोस्तों यहाँ पर कौन से सही है वो हम देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है, क्योंकि जो नागरी प्रचारणी सभा है ना, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा, ये दोस्तों कहाँ पर है? काशी में, काशी बनारस। अगला दोस्तों प्रश्न है, तक्षु का सही संधि विग्रह होगा। तो इसका दोस्तों सही संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना, और कौन सी संधि है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तत् धन शिव। तो कौन सी संधि दोस्तों यहाँ पर? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, संधि से कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो क्या होगा दोस्तों विशेषण? कुशल, चतुर, मेधावी या अध्ययनशील। तो कहते हैं ना दोस्तों कि मेधावी छात्र है, तो ये हो जाएगा एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, तो ये हो जाएगा मेधावी। ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर बहुत कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा। संज्ञा के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। संज्ञा के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों, बिल्कुल है। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो ठीक है, 1 नंबर के लिए बन जाएगा। व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, बिल्कुल दोस्तों। अब कौन कौन से हैं? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, बिल्कुल दोस्तों हैं, ये भी ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों में ठोस, द्रव तथा गैस का बोध होता है, तो उसे दोस्तों द्रव्यवाचक कहेंगे, ना कि जातिवाचक। तो इसका दोस्तों जो गलत विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता? तो किसका दोस्तों उल्लेख नहीं किया जाता, ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रेषक अधिकारी का नाम बिल्कुल है, पत्र क्रमांक तो पड़ेगा ही पड़ेगा, विषय भी पड़ेगा। संदर्भ दोस्तों इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का अर्थ दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। विनाशकारी बन जाना, मरने को तैयार रहना, या फिर कठिन विपत्ति सहना, या फिर दूसरे को डराना। तो अंगार सिर पर धर लेना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में विशेषण विशेष से संबंध सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया किस में गलत है? बड़े चोर, बड़े दोस्तों बड़े चोर, विशेष्य क्या है? बड़े चोर, बड़ा यहाँ पर विशेषण होगा, विशेष्य हो गया। आधे चोर, आधे विशेषण तो विशेष्य चोर, ठीक हो गया। और 8 बड़े चोर, तो इसमें भी है। पुलिस की लापरवाही दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
सामान्य अध्ययन के दोस्तों प्रश्नों को देख लेते हैं। अच्छे दोस्तों प्रश्न है। अब राज्यपाल के बारे में देखिए कितनी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब दोस्तों राज्य के लिए तो बिल्कुल होगी ना, ये तो है। और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, ये भी दोस्तों ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में पूछा गया था कि ये प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ यही प्रश्न, इसी लाइन का दोस्तों प्रश्न बन गया था, ये भी ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यपाल दोस्तों नहीं, सीएम करता है, तो यही दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों चार जल विद्युत परियोजना यहाँ पर दी हुई हैं, इनमें से दोस्तों कोई एक ही पूछी जा सकती है, इसलिए आपकी अच्छी तैयारी हो तो ज़्यादा हम देख रहे हैं। दामोदर घाटी पनबिजली परियोजना, दामोदर घाटी दोस्तों सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। इडुक्की तमिलनाडु, नहीं, इडुक्की दोस्तों केरल में है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। इडुक्की दोस्तों कहाँ पर है, केरल में है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में है। पारस दोस्तों जो पनबिजली परियोजना है महाराष्ट्र में है। बाण सागर पनबिजली परियोजना दोस्तों एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इडुक्की दोस्तों कहाँ पर है, केरल में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो आंध्र प्रदेश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सॉरी 20 का बिल्कुल सटीक उत्तर है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुगल शासनकाल के संबंध में सही विकल्प कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। मास्की एवं गुजरा अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है, बिल्कुल दोस्तों सही है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। शाहगौरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। दोस्तों दोनों यहाँ पर सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बना है। दोस्तों ये हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बना है। दोस्तों ये हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला दोस्तों प्रश्न है, 4 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इनमें से केवल एक ही बन सकता है, यहाँ पर अच्छी तैयारी के लिए 4 इस तरह से लिए गए हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, मणिपुर में है। कूनो मध्य प्रदेश में बिल्कुल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, तो ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, असम में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आप 4 दर्रे दोस्तों देखिए, यहाँ से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 दर्रे यहाँ पर दिए गए हैं। बारामूला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, ये दोस्तों सिक्किम में है। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, सिक्किम में है, बिल्कुल आसान है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारामूला दर्रा जो है दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और नाथुला दर्रा सिक्किम, बिल्कुल याद हो गया आपको। अब देखिए दोस्तों एनपीएस वात्सल्य योजना दोस्तों केंद्र सरकार की एक योजना है। लोअर पीसीएस में दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों एनपीएस योजना 1 नंबर के लिए तब भी बनेगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपकी अच्छी तैयारी के लिए ही, क्योंकि 3-4 प्रश्नों का एक प्रश्न दोस्तों बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 30 प्रश्न हम देखते हैं, 30 प्रश्न आप कम से कम 60 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ये इस योजना की शुरुआत सितंबर 2022 में की गई, बिल्कुल दोस्तों सही है। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि कौन इसका नोडल मंत्रालय है, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अपनी बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है, ये भी दोस्तों यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना शुरुआत सितंबर 2024 और वित्त मंत्रालय दोस्तों इसका नोडल मंत्रालय है, ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल छप सकता है। गणतंत्र दिवस 2025 पर निकली झांकी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की झांकी ने दोस्तों कौन सा स्थान दोस्तों यहाँ पर जो है हासिल किया दोस्तों, ये हो जाएगा पहला स्थान, तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। उत्तराखंड का दोस्तों कौन सा स्थान था, तीसरा था। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। अब जरूरी नहीं दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आए, आपको सब कुछ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं। एग्जाम में जैसे प्रश्न बने वैसे आप सही कर ले जाएंगे। कैप्टन यंग को मसूरी शहर की खोज करने का श्रेय जाता है, बिल्कुल दोस्तों जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है,
बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन 1960 में। अब सीमांत जनपद जैसे कि दोस्तों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो इन 3 जनपदों का गठन कब किया गया? तो 24 फरवरी 1960 को किया गया। अभी 24 फरवरी को इनका हैप्पी बर्थडे होगा 3 जनपदों का, तो 24 फरवरी 1960 को किया गया। बिल्कुल दोस्तों सही है। हिमालय के बद्रीनाथ धाम में अन्नकूट मेला लगता है। दोस्तों अन्नकूट जो मेला है ना, ये बद्रीनाथ धाम में दोस्तों नहीं लगता है, ये लगता है कहाँ पर? श्री केदारनाथ धाम में लगता है। श्री केदारनाथ धाम में लगता है दोस्तों ये अन्नकूट मेला। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि देखिए अन्नकूट मेला केदारनाथ में लगता है और मसूरी की जो खोज की है कैप्टन एंग ने की है, बिल्कुल सही है। सीमांत जनपद 24 फरवरी 1960 को बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों कितना कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा प्रश्न है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत ने की। अब दोस्तों एक प्रश्न तो आपका यही बन गया कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870, 1871, 1872, 1869। 2-3 ऑप्शन इससे बन जाएंगे। 1 नंबर के लिए यही बन जाएगा। और किसने की? बुद्धि वल्लभ पंत ने की। और कहाँ की? अल्मोड़ा में की। तो ये सब याद रखेगा। प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है एग्जाम में। दूसरा है, वर्ष 1886 में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था, ये भी दोस्तों ठीक है। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दोस्तों ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था, ठीक है। अगला दोस्तों ऑप्शन है देखिए यहाँ पर हमारा, गढ़वाल कांग्रेस वर्ष 1914 में मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। 1914 में दोस्तों नहीं, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन दोस्तों 1918 में हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो 1 और 2 यहाँ पर सही है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न आपका सही हो गलत हो चलेगा, लेकिन एग्जाम में सही होना चाहिए। जैसे डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब? 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। वर्ष 1918 में मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। अब आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य के प्रमुख जिले और उनका क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर कौन सा गलत है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, चमोली 80-30, पिथौरागढ़ 70-90, यही गलत है। और 80-16 दोस्तों ये उत्तरकाशी का है, उत्तरकाशी का है। पौड़ी का दोस्तों 53-29 है। और नैनीताल जनपद का 42-51। ये दोस्तों परीक्षा वाणी का आपका दोस्तों शुरुआत में मिल जाएगा आपको ये परीक्षा वाणी के, कि कब कब जिले बने दोस्तों, ये आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब देखिए यहाँ पर जनजाति के बारे में प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो व डहेत आदि जौनसारी जनजाति के गोत्रों घराने नहीं दोस्तों, जौनसारी के तो नहीं है, ये थारू के हैं। ये दोस्तों थारू जनजाति के। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन 1 में है, सी में है, सभी सही करेंगे नहीं क्योंकि पहला गलत हो गया, तो अपने आप ही बिना पढ़े दोस्तों समझदारी से एग्जाम में ऑप्शन नंबर भी भर देंगे। पढ़ भी लेते हैं, सभी सही है। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो व डहेत दोस्तों जो है ना, ये थारू के हैं दोस्तों, थारू जनजाति के गोत्र व घराने हैं। बाकी 1 नंबर के लिए बनेगा दोस्तों, किस जनजाति में युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है? राजी, जौनसारी, थारू, भूटिया। तो प्रश्न बन जाएगा, ऐसे ही बन सकता है 1 नंबर के लिए, है ना। भूटिया जनजाति में युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है, बिल्कुल है। और थारू लोग होली त्यौहार में खिचड़ी नृत्य करते हैं, बिल्कुल दोस्तों करते हैं। खिचड़ी नृत्य किस जनजाति का है? 1 नंबर के लिए बन गया आपका, है ना। तो खिचड़ी जनजाति किसका है? थारू जनजाति का है। दीपावली को थारू लोग जो है शोक के रूप में मनाते हैं। विवाह पूर्व संस्कार सांगजांगी व पिंठा संस्कार राजी जनजाति से संबंधित है। अब 1 नंबर के लिए बन जाएगा कि सांगजांगी व पिंठा संस्कार किस जनजाति में संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है 1 नंबर के लिए। तो विवाह पूर्व संस्कार दोस्तों है सांगजांगी व पिंठा, तो राजी जनजाति का बिल्कुल है। थारू लोग होली पर खिचड़ी नृत्य करेंगे। और भूटिया जनजाति में युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है, ये भी ठीक है। 2, 3, 4 यहाँ पर सही है। बाकी ये दोस्तों जो है ना, बड़वायक और बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो, डहेत, ये दोस्तों थारू के गोत्रों घराने। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, एक और बेहतरीन प्रश्न, राज्य में पद्म श्री पुरस्कार 2025 किन 2 व्यक्तियों को मिलेगा? दोस्तों बेहतरीन प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तो राधा बहन भट्ट व ह्यू कोलिन गेंजर। राधा बहन दोस्तों समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए, और ह्यू कोलिन गेंजर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों इनको ये मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उत्थान
मुख्यमंत्री उत्थान व ज्ञान कोष योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों छपेगा प्रश्न एग्जाम में। उत्तराखंड राज्य में इस योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 20 फरवरी 2023 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग व मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराना है। दोस्तों दोनों यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री उत्थान व ज्ञान कोष योजना उत्तराखंड राज्य में शुरुआत जो हुई थी 20 फरवरी 2023, याद रखें, और निःशुल्क कोचिंग व मूलभूत सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रमुख स्थल व उनके उपनाम के संबंध में गलत है। गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज कोटद्वार को, कुमाऊं का ग्रास्टिनगंज टनकपुर को। एक नंबर के लिए बन जाएगा कि कुमाऊं का ग्रास्टिनगंज किसे कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। एक नंबर के लिए सबको गिफ्ट देने के लिए कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कौसानी को कहा जाता है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड दोस्तों ये कहा जाता है हर्सिल को। हर्सिल दोस्तों कहाँ पर, उत्तरकाशी में है। और चोपता दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में, इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को। इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं का ग्रास्टिनगंज कोटद्वार, गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज कोटद्वार, कुमाऊं का ग्रास्टिनगंज टनकपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा हर्सिल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बुग्याल दिए गए हैं, देखिए बताना है आपको कौन सा गलत है। गुलाबी कांठा बुग्याल दोस्तों कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। जलीसेरा बुग्याल पिथौरागढ़, नहीं, जलीसेरा बुग्याल दोस्तों कहाँ पर है, चमोली में है। घस्तौली बुग्याल चमोली में है। जौराई बुग्याल दोस्तों टिहरी गढ़वाल में है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बनेगा हमारा बी वाला, जलीसेरा बुग्याल दोस्तों कहाँ पर है, चमोली में है। गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, जौराई बुग्याल टिहरी, घस्तौली चमोली। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? देखिए चंद शासक है और खस राजाओं से दोस्तों ये पराजित हो गया था दोस्तों। ये कौन है? बीणाचंद है इसका सही उत्तर। कुमाऊं का तुगला दोस्तों ये हो जाएगा देवीचंद। इंद्रचंद भी अपने आप को इंद्र के समान समझता था। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर सुदर्शन शाह के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सुदर्शन शाह को हुमायूं की तरह हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा दोस्तों। बिल्कुल है, शुरुआत में तो बहुत ही रहा इनका, ठीक है। ये 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की गई। अब एक नंबर के लिए यही बन जाएगा दोस्तों कि जो है टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी कब आई? 28 दिसंबर 1815 को। इसी का दोस्तों एक प्रश्न बन जाएगा। अगर दोस्तों मैं भी यहाँ पर चाहता किसी का एक नंबर के लिए आता, क्योंकि अच्छी तैयारी हो आपकी तो सभी कुछ जो फैक्ट हैं वो आपको जानने को मिले, इसलिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न लिए हैं। कलाविदु का शिरोमणि दोस्तों किसे? सुदर्शन शाह को। एक नंबर के लिए प्रश्न बन जाएगा कि कलाविदु का शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो सुदर्शन शाह इसका सही उत्तर होगा। और सुदर्शन शाह ने सर्वप्रथम 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा। सभी के सभी दोस्तों ये कथन सही है। इनमें दोस्तों दो फैक्ट जरूर से याद रखिएगा, बी और ये इनको, बाकी इनको याद ना भी रहे वैसे तो रहने चाहिए। बाकी 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की गई, बिल्कुल मोहजबानी याद होना चाहिए। कलाविदु का शिरोमणि सुदर्शन शाह को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी सुदर्शन शाह ने 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा था। सभी के सभी दोस्तों सही हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, अष्टकोश रजत मुद्रा किस शासक ने जारी की? फतेह शाह, मान शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।